गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका दिन शुभ शुभ बीते। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं सियार सिंगी के विषय में। कोई मैं क्लिप दूं छोटी सी। सियार सिंगी असली है, सियार सिंगी नकली है, क्या है, कैसे है, ये मैं नहीं छेड़ रहा विषय। कोई अगर इच्छुक होगा तो मैं अलग से ऑडियो बना के दूंगा, इसका अलग से वीडियो बना के दूंगा। मैं कुछ प्रयोग लिख रहा हूँ, इसके 12-13 प्रयोग हैं ये वही फिर मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोई भी चीज़ देता हूँ तो शाश्वत ग्रंथों से ली होती है, या मेरे अपने आर्टिकल से होती है, या मैं अपनी पुस्तकों से ये चीज़ें देता हूँ। दोस्तों, सियार सिंगी पहले तो उपलब्ध कर लें, है ना। उसकी शुद्धता की जांच करके जैसे भी आपको व्यवस्था कर सकते हैं इसको कर लीजिए। जब भी इसको घर में स्थापित करें, लाल सिंदूर आता है बाजार में, लाल रंग का सिंदूर ले लें और इसको सियार सिंगी को अच्छी तरीके से उसमें सान लें, अच्छी तरीके से लाल सिंदूर लपेट दें उसमें और इसको घर में स्थापित कर दें कहीं भी, चाहे किसी डिब्बी में बंद कर लें या किसी पात्र में रख लें, इसको रख दें कहीं। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होने लगती है। अगर देखिए लगता है कि एक जनरली आम शब्द होता है किसी ने कुछ कर दिया, है ना, बिना मतलब। मैं फिर वही कहता हूं कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, मैं सुपरस्टिशंस को बिल्कुल विश्वास नहीं करता। 80, 90, 95% केसेस में नहीं होता, मगर हमारी मानसिकता है, हमारा भय है, हमारा पैनिक है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो किसी ने कुछ कर दिया। देखिए, अगर कहीं ऐसा मन में आपको भाव उठ रहे हैं ऐसे, और ऐसा मन में भय है, तो सियार सिंगी ले लीजिए, उसको 7 बार अपने ऊपर से वारिए, जैसे उसारा करते हैं ना, अपने ऊपर से वारिए और वारने के बाद में ये कहीं सघन वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए और दबा के चुपके से घर चले आइए। बस इतना सा, तो जो भय है आपका ना, किसी ने कुछ कर दिया, वो खत्म होने लगेगा आपका। अगर रोगी है, कोई रोग से परेशान है, तो 3 दिन तक रोगी के सर से पांव तक उसारा कीजिए, उतारिए उसको, है ना, खुद अपने आप करें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर रोगी भी अपने आप कर सकता है तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। 3 बार इसको उतारें आप, और उतारने के बाद में रोगी जहां है, जिस स्थान पे उतार रहे हैं, उससे साउथ डायरेक्शन देखें। साउथ डायरेक्शन में कुछ कदम आगे बढ़ जाएं, है ना, कुछ डिस्टेंस चले जाएं आगे, और उसको फेंक दें जिधर भी जाके गिरे। अगर जो व्यक्ति बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित रिलेटेड है, वो अपना कोई काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, और उनको लगता है कि निरंतर घाटा हो रहा है, यानी कि जो इनकम और जो उनके जो एक्सपेंसेस हैं, उनकी जो आगत है, उनका जो उसमें कहीं सामंजस्य नहीं हो रहा है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर्स में सामंजस्य नहीं हो रहा, कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं हो रही व्यापार में, बढ़ोतरी और डिमोट हो रहे हैं, स्टैग्नेंट हो गया, फ्रीज्ड हो गया, तो वहां पे कामिया सिंदूर ले लें। कामिया सिंदूर में सियार सिंगी को रख लें और उसको डब्बी में बंद कर लें। और जो अपना कारोबार स्थल है, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वहां की वेस्ट डायरेक्शन में देखिए कोई जगह, वहां पे इसको स्थापित कर दीजिए। बस ये रख दीजिए, इसका करना कुछ नहीं है, ऐसे ही रखा रहेगा। सियार सिंगी के बाल होते हैं, मैं इसका चित्र भी दे देता हूं सियार सिंगी का। ये ताबीज में बंद कर लें। ताबीज मिलते हैं, तांबे के भी मिलते हैं, चांदी के भी मिलते हैं। ये ताबीज में थोड़े से उसके बाल ले लें, इसको बंद कर दें। और जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में, जो बच्चे लगता है आपको कि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा, वो उनका मन उचाट हो रहा है, उनके गले में ये पहना दें। चाहे गले में पहना दें, चाहे हाथ में बांध दें, चाहे कमर में बांध दें, कहीं भी बांध दें जहां सुविधा हो, और नहीं तो ताबीज की तरह इसको गले में लटका दें आप। सियार सिंगी ले लीजिए एक, नींबू ले लीजिए एक साबुत नींबू, वो हो जो कहीं से दागी नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरा नींबू हो। हरी मिर्च ले लीजिए, एक हरी मिर्च डंडी सहित,
ये भी सूखी नहीं हो, हरी हो बिल्कुल। और अपने मुख्य द्वार पे, चाहे वो आपका भवन का द्वार हो, चाहे वो आपके वर्किंग प्लेस का द्वार हो, वहां के मुख्य द्वार पे इसको कहीं टांग दीजिए। और ऐसे टांगिए कि ये ओट में रहे, किसी को दिखाई नहीं दे। देखिए, अगर कोई भी नजर दोष है, कोई भी ग्रह बाधा है, तो इस छोटे से प्रयोग से वो शांत होने लगेगी। स्यार सिंगी कहते हैं स्यार से निकलती है। मैंने बताया ना, मैं इस विषय को नहीं छेड़ रहा। अगर स्यार का दांत मिल जाता है आपको, है ना, अब तो स्यार खत्म ही हो गए, जंगल ही खत्म हो गए, तो स्यार कहां से होंगे। मगर अगर दांत मिल जाता है आपको, तो बच्चे के गले में ये धारण करवा दीजिए, ताबीज की तरह धागे में बांध दीजिए, जो भी व्यवस्था कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा डरेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, नींद में डरते हैं, चौंक जाते हैं उठते उठते। ये आप करके देखिए। दिन चुन लीजिए, सोमवार हो, मंगल हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पक्ष पुष्य नक्षत्र हो। इन नक्षत्रों में स्यार सिंगी एक चांदी की डिब्बी में बंद कर लीजिए, उसमें सिंदूर भर दीजिए, और नित्य कहीं इसको स्थापित करके नित्य डेली दुर्गा जी का ओम चामुंडाय नमः इस मंत्र का जाप किया कीजिए, एक माला। आप देखेंगे कि वांछित फलों की प्राप्ति के लिए जो आपके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं और वो मेटलाइज नहीं हो रहे, उनको फलीभूत होने में ये छोटा सा प्रयोग आपको बहुत मददगार सिद्ध होगा। स्यार सिंगी के साथ अगर हाथा जोड़ी भी आप ऐड कर लेते हैं, और ये दोनों चीजें, स्यार सिंगी और हाथा जोड़ी, लाल रंग के सिंदूर में रैप करके किसी भी पात्र में अगर रख लेते हैं, घर में स्थापित कर लेते हैं ये, तो आप देखेंगे कि घर में जो आपकी बरकत है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो उन्नति के मार्ग हैं, वो प्रशस्त होने लगे। आपको लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें जरूर स्थिति जो है अपने आप को स्टेबलाइज कर रही हैं फॉर द बेटरमेंट। ये दोस्तों छोटा सा प्रयोग। रूठे हुए पति को अगर मनाना है, ये आम शिकायत, आम लोगों की कंप्लेंट, आम लोगों की क्वेरीज इस विषय में जरूर आती हैं। तो स्यार सिंगी को सिंदूर में जिसमें रखते हैं, उसी सिंदूर को अपनी मांग में भरा करें, है ना। ये अपने सिंदूर, लेडीज जनरली हम लोग के हिंदू, सनातनी हिंदू परिवारों में आप देखेंगे सिंदूर लगाने का रिवाज है। तो सिंदूर वो लगाएं जिसमें स्यार सिंगी रखी हुई हो। डेली नित्य स्यार सिंगी पे सिंदूर अर्पित किया कीजिए। अर्पित का मतलब जहां पे सिंदूर स्यार सिंगी आपकी रखी हुई है, डब्बी में रखी है या बाउल में रखी है, अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से सिंदूर स्पर्श करें, और वो स्पर्श स्यार सिंगी के ऊपर कर दें, चाहे तो डिब्बी पे कर दें या स्यार सिंगी पे कर दें। और एक मंत्र है, इस मंत्र का जाप किया करें। आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ये प्रयोग कितना प्रभावशाली सिद्ध होता है आपके लिए। मंत्र है ये, ओम नमः नरमादा स्यार सिंगाय ममे ग्रहे धन वर्षा कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र मैं फिर बोल देता हूं। ओम नमः नरमादा स्यार सिंगाय ममे ग्रहे धन वर्षा कुरकुरु स्वाहा। मात्र इतना, बस ये नित्य आप किया करें। आप देखें कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, बरकत के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ये प्रयोग, ये उपाय, ये टोटका बहुत अच्छा सिद्ध होगा आपको। स्यार सिंगी को अगर मिल जाती है आपको अच्छी सी, इसको एक चांदी की डिब्बी में, और अगर चांदी की डिब्बी मैनेज नहीं कर सकते हैं तो कोई भी स्टील की डिब्बी ले लीजिए, उसके साथ में सिंदूर रखिए, लौंग रखिए, कपूर रखिए, और सामने बैठ के मंत्र का जाप कीजिए। और मंत्र का जाप करके आप देखेंगे कि जिस स्थान पे, पहले तो ये ध्यान कीजिए कि जहां पे एक शब्द आता है अमुक, इस स्थान पे उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसको आपको वशीभूत करना है, जिसको आपको सम्मोहित करना है, जिसको आपको अपने वश में करना है, जिससे आपको लग रहा है कि आपको कष्ट पहुंचा रहा है, उसका स्तंभन हो।
उस व्यक्ति का नाम लिया करें और इस पे आप बैठ के मंत्र का जाप किया करें इसके सामने। आप देखिए कितना अच्छा लगेगा। मैं मंत्र बोल देता हूं। ओम नमो चामुंडाय अमुकम मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम के नाम पे उस व्यक्ति का नाम लेना है। 21 दिन तक 2 लौंग और 2 इलायची नित्य ले लिया करें और सियार सिंगी जहां रखी है आपने वहां पे एक मंत्र का 1 माला जाप करके चढ़ा दिया करें आप। इसमें फिर वही अमुकम शब्द आता है। अमुकम के स्थान पे उस व्यक्ति का नाम लें जिसको आपको वश में करना है, जिसको आपको सम्मोहन करना है, जिसको आपको सम्मोहित करना है, जिसका स्तंभन करना है, उसका नाम लें। और जो ये लौंग और इलायची 21 दिन आपके जमा हो जाएंगी, इनको ले लें आप। और ये अगर संभव हो उस व्यक्ति को खिलाना, तब तो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर खिलाना संभव नहीं है तो इसको जला लीजिए। इसको जलाने के बाद में इसकी जो राख बनेगी, ये राख उस व्यक्ति के घर में या उस व्यक्ति के ऐसे स्थान में जहां पे उसका आना जाना हो वहां पे स्प्रेड कर दीजिए। और खिलाना संभव हो तो सबसे अच्छा। वो खिलाने के लिए 21 दिन की लौंग जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, 1 दिन में खिला लें, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, साल में रखे क्योंकि न तो लौंग खराब होगी न ही इलायची खराब होगी आपकी। ये करें। इसका मैं मंत्र बोल रहा हूं आपका। ओम नमः, सेम वही मंत्र है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओम नमः नरमादा स्यार सिंगायः अमुकम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से बोल देता हूं मैं। ओम नमः नरमादा स्यार सिंगायः अमुकम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, ये 12-13 छोटे छोटे से उपाय सियार सिंगी के अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बाग होते हैं ना, सियार सिंगी के पूछते हैं कैसे करें, क्या करें, लंबी चौड़ी इनकी प्रक्रियाएं हैं, लंबी चौड़ी इनकी साधनाएं हैं, फिर उसमें जाना चाहते हैं तो जाए। देखिए, मैं कभी मना नहीं करता, अच्छा करना हमेशा अच्छा है, हम बुराई की तरफ नहीं जा रहे। तो अगर मान लीजिए आपको शास्त्रोक्त चीजें मिलती हैं, आपको पूरे यम नियम पूरे अपने विधि विधान से, है ना, अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, करें उसको। हम किसी का गला तो नहीं काट रहे ना, हम तो अच्छाई के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, मन में भावना हमारे जन कल्याण की होनी चाहिए, जन के अच्छे के लिए होनी चाहिए, बुरे के लिए लेश मात्र भी कल्पना नहीं करें। और बुरा सोच के तो कभी करें ही नहीं गोपालाजी की कोई चीज़। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजी। दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब में गोपालाजी को सब्सक्राइब करें।